हेलो एवरीबॉडी। तो आज जो है ना हम इंस्टॉल करेंगे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टेजरेक्ट ओसीआर। अब टेजरेक्ट ओसीआर जो है ना वो क्या करता है, ये एक पावरफुल ओपन सोर्स ओसीआर इंजन है जो कि एचपी ने क्रिएट किया है और मेंटेन हुआ है, मेंटेन बाय गूगल है। सही है। अब ओसीआर मतलब क्या होता है? ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी इमेज को लेती है, चाहे वो जेपैग हो, पीएनजी हो, कोई भी फॉर्मेट हो, और उसको एनालाइज करती है पिक्सेल्स को, और उस इमेज में से जो है टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है। ये जो है टेक्नोलॉजी ओसीआर। और जो है आमतौर पे हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल जब करते हैं जब जो है हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं जहां पर हमें इमेजेस से टेक्स्ट निकालना हो। ठीक है। जब ये इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बहुत ये यूजफुल है। ठीक है। अब जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ में आपके एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में। इसका नाम है पाईटेजरेक्ट। और वो लाइब्रेरी क्या करती है, वो जो है ना पाइथन में अलाउ करती है हमें कि हम जो है इमेज इंपोर्ट करें, इमेज जो है लें और एक्सट्रैक्ट करें टेक्स्ट उसमें से। ठीक है। और वो लाइब्रेरी काम करती है विद दिस सॉफ्टवेयर टू अचीव दिस पर्पस। ठीक है। मतलब अगर वो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करते हो ना अपने पाइथन में, जो बेटा नोटबुक हम इस्तेमाल करते हैं ना आईडी, ठीक है, और आप जो है अगर आप इंस्टॉल करो उस लाइब्रेरी को, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करो तो किसी काम की नहीं है लाइब्रेरी। ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी के साथ ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि जो है आपकी जो इमेज, जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है ना फ्रॉम इमेज, वो पॉसिबल हो, स्मूथली काम करे। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो है इस वीडियो में पहले ये सॉफ्टवेयर टेजरेक्ट ओसीआर इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको हम जो है कनेक्ट करेंगे विद दैट लाइब्रेरी जो हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं पाई टेजरेक्ट के नाम से। ठीक है। इफ यू वांट टू सी कि हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज इन पाइथन, तो आप जो है मेरी वीडियो देख लें, पाइथन एआई सेटअप जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं डाल दूंगा आई बटन पे। तो आप जो है वो वीडियो को देखकर आप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज। ठीक है। नाम क्या लाइब्रेरी का? पाई टेजरेक्ट। सही है। जो काम करती है विद दिस सॉफ्टवेयर टेजरेक्ट ओसीआर। सही है। तो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर अडू। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले काम आप क्या करोगे? ठीक है, पहला काम ये करोगे कि आप जाओगे टेजरेक्ट ओसीआर के ऑफिशियल पेज पे, जहाँ से आप उसका एक्जी जो इंस्टॉलर है इंस्टॉल करोगे। तो आप गए ब्राउजर पे अपने गूगल पे और टाइप किया आपने टेजरेक्ट ओसीआर डाउनलोड फॉर विंडोज 11, क्योंकि हमारी विंडोज 11 है और प्रॉब्ली आपकी भी विंडोज 11 ही होगी, क्योंकि विंडोज 10 का जो अपडेट फीचर है ना वो एंड हो रहा है बाय August 14। और आज एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग August 16 है। तो होपफुली आपकी भी विंडोज 11 ही होगी। सही, ठीक है। तो आपने ये टाइप किया और क्लिक किया एंटर। तो आपके पास लिंक्स आ जाएंगी बहुत सारी। तो आपने गए नीचे और आपने क्लिक किया यहाँ पर इस वाली लिंक पर। ठीक है। क्लिक किया, आपके पास गिटहब खुल जाएगा रिपॉजिटरी। नीचे आए आप, नीचे गए स्क्रॉल डाउन किया, आपने क्लिक किया यहाँ पे इंस्टॉलिंग टेजरेक्ट। ठीक है। तो वंस आपने क्लिक कर दिया इस पे, फिर आप जो है इंस्टॉलिंग टेजरेक्ट के नीचे क्लिक करो इंस्टॉल टेजरेक्ट वाया प्री बिल्ड बाइनरी पैकेज। पे क्लिक कर दिया आपने, फिर आप नीचे गए, आप चेक करो विंडोज का कहाँ पर है। यूबंटू का, ये तो यूबंटू तो हमारा नहीं है ओएस, ये है। ठीक है, सबका आ रहा है। विंडोज का कहाँ पर है? विंडोज मैक का भी आ गया, ये रहा विंडोज। ठीक है। तो आप ये जो लिंक है ना विंडोज वाली, टेजरेक्ट एट यूबी मैनहाइम, इस पे क्लिक करो। फिर आपके पास खुल जाएगा ये पेज। ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलर्स आ गए सारे। ठीक है। दो इंस्टॉलर है, एक 64 बिट का और एक 32 बिट का। इसके लिए आप चेक करो कि आपका जो वो है ओएस है वो कितने बिट का है। ठीक है, 64 बिट है या फिर 32 बिट है। वो चेक करने के लिए आप जाओ स्टार्ट में, सेटिंग से जाओ और सर्च करो अबाउट योर पीसी। अबाउट योर पीसी के अंदर ना आपको ये इन्फॉर्मेशन अंडर द हेडिंग ऑफ डिवाइस स्पेसिफिकेशंस ये मिल जाएगी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ओएस है, वो कितने बिट्स का है। ठीक है। तो क्योंकि मेरा 64 बिट का है तो मैं जो है ये क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो साइड में ये जो एक्जी फाइल जो है इंस्टॉलर इंस्टॉल हो रहा है। लेट्स वेट। ठीक है, तो मेरे पास जो है इंस्टॉल हो गया एक्जी फाइल। ठीक है, मेरे पास एक्जी फाइल इंस्टॉल हो गई। अब मैं जाऊंगा डाउनलोड्स पे।
और ये रही इसकी सेटअप एक्जी फाइल जो होती है इंस्टॉलर। डबल क्लिक करो उसको टू ओपन इट। यस। ठीक है, तो आपके पास सेटअप लोड हो रहा है। ठीक है। इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट करो। ठीक है, आई एग्री करना पड़ेगा, ऐसी बात है, वरना फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो चॉइस नहीं होती यहाँ पर। ठीक है। अह, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टॉल जस्ट फॉर मी, इंस्टॉल फॉर एनीवन यूजिंग दिस कंप्यूटर। हाँ, नेक्स्ट कर दो। डिफॉल्ट ऑप्शन छोड़ दो उसको। ठीक है। और फिर क्या आ रहा है आपके पास? स्पेस रिक्वायर्ड आपको बोला हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये देखो, इसमें जो है ना आपके पास चार ऑप्शन तो पहले थे सेलेक्ट हुए में, उनको चेक छोड़ दो। बाकी जो लास्ट टू ऑप्शन है ना, एडिशनल स्क्रिप्ट डेटा और एडिशनल लैंग्वेज डेटा, इसमें देखो, अगर आपको, अगर तो आप उन इमेजेस पे काम कर रहे हो जिनमें आपके पास इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज इन्वॉल्व है, टेक्स्ट इन्वॉल्व है, अरेबिक, एनीथिंग, उर्दू, हिंदी, ठीक है, कुछ भी, सही है। तो उस सूरत में जो है आप इनको भी चेक कर दो। लेकिन क्योंकि मैं जो है पर्सनली काम कर रहा हूँ ऐसी इमेजेस पर जिसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट है, ठीक है, अब तो इसलिए जो है मैं, मुझे जरूरत नहीं है खामखाई में, मुझे अपनी जो है स्टोरेज जो है मेमोरी की भरनी नहीं है इससे, सही है। तो इसलिए मैं जो है इसको चेक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, ये डिफॉल्ट आपके पास जो है ये पूरा सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, तो मैं डिफॉल्ट ही छोड़ देता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे चेंज करने की। नेक्स्ट। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, आप उसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, वंस आपने सब कुछ जो है सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो है इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, तो हमारा इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है ये टेज़ेरेक्ट OCR। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वेट कर लेते हैं क्या जा रहा है। ये इंस्टॉल हो गया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करो और दबा दो फिनिश। ठीक है। वंस आपका फिनिश हो गया, ठीक है, तो मतलब आपके पास ये टेज़ेरेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब ये चेक करने के लिए कि भाई ये सही तरह इंस्टॉल हो गया है नहीं, ठीक है, सही वर्जन इंस्टॉल हो गया, तो आप जाओ अपने पास, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, CMD। ठीक है, खोलो कमांड प्रॉम्प्ट और उसमें आप क्लिक करो, सॉरी क्लिक नहीं, डालो टेजरेक्ट, लिखो टेजरेक्ट और गैप डैश डैश वर्जन, ये कमांड टाइप करो। अब देखो यहाँ पे जो है ना, सी कह रहा है टेजरेक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब क्या है कि जो इसने ना, विंडोज ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। इवन तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन विंडोज ने इसकी पाथ को ना जो है अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, और चेक करते हैं। अब देखो, क्योंकि हमने कमांड रन किया वर्जन वाला, और हमें शो नहीं किया उसने पाथ जो है टेजरेक्ट OCR की, तो हम क्या करेंगे, हम manually जो है ना, जो पाथ है ना जहाँ पे हमने स्टोर किया है टेजरेक्ट OCR, उस पाथ को मैनुअली ऐड करेंगे सिस्टम में अपने। इस तरह करते हैं और चेक करते हैं। तो आपको याद होगा, हमने जब सेटअप कर रहे थे टेजरेक्ट OCR, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमने एक जगह पे इंस्टॉल किया था अपना सॉफ्टवेयर विद द C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अपना जो है ये खोला हमने फाइल सिस्टम, ठीक है, और सी ड्राइव पे गए और गए प्रोग्राम फाइल्स पे। ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा होगा अपना टेजरेक्ट आ रहा है, ये रहा टेजरेक्ट। ये खोल लिया आपने, ये खोला, तो आपके पास जैसे ही आपने खोला ना ऊपर, आपके पास ऊपर यहाँ पर ना क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा, पूरी फाइल पता आ जाएगी। इसको आप राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो। ठीक है, वंस कॉपी कर लिया आपने, अब जाओ आप स्टार्ट पर, स्टार्ट मेन्यू पे गए और आपने टाइप किया एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, क्लिक किया इस पर, कर दिया। वंस आपने क्लिक कर दिया इस पर, आप गए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स आपने सर्च किया पाथ, ये रही पाथ, क्लिक किया इस पे एक बार, और इसको आपने क्लिक कर दिया एडिट पर। वंस आप आ गए एडिट पर, तो आप जाओगे अब न्यू पर, और यहाँ पर आप मैनुअली अपनी जो है ना पाथ पेस्ट कर दो। चेक कर रहे हो?
मैंने वही पाथ यहाँ पर आके मैनुअली, क्योंकि खुद देखो यहाँ पर कहीं भी पाथ शो नहीं हो रही, जब मैंने इसको मैनुअली आकर यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके दबा दिया। ठीक है। ओके और ओके। ठीक है। अब मेरे पास मैनुअली हमने पाथ ऐड कर दी। आओ अब दोबारा चेक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर कि अब शो हो रहा है पाथ। पीएमडी लिखा आपने, कमांड प्रॉम्प्ट खोला इसको। ठीक है। अब चेक करते हैं। डाला टेजरेक्ट, टेजरेक्ट और डैश डैश वर्जन। तो अब चेक कर रहे हो हमारे पास ये पूरा वर्जन आ गया। इसका मतलब है क्या हुआ, टेजरेक्ट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया विंडोज। ठीक है। आई होप ये पूरा प्रोसेस क्लियर है, किस तरह हमने मैनुअली पाथ ऐड करी। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फिर किस तरह हमने चेक किया कि हमारा टेजरेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया नहीं हो गया। ठीक है। तो ये था तरीका टू इंस्टॉल द टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा तरीका, स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स टू डाउनलोड एंड वेरीफाई टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है। वंस आपने इंस्टॉल कर दिया ना अपने पास, अब जो है अब काम शुरू होता है, हाउ टू कनेक्ट टेजरेक्ट ओसीआर विद पाइथन पाई टेजरेक्ट लाइब्रेरी। कि हम जो है आप कनेक्ट करने हैं पाइथन की लाइब्रेरी को, यानी पाई टेजरेक्ट को, विद दिस सॉफ्टवेयर टेजरेक्ट। ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो है अपने पास पहले ही जुपिटर नोटबुक में एनाकोंडा 3 में, अगर आपको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप मेरी जो है पहली वीडियोस जो है हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज पाइथन एआई सेटअप जो मैंने बनाई है वो आप चेक कर लो। मैं डाल दूंगा लिंक आई बटन में। सही है। उसमें तरीका बताया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल द मशीन लर्निंग और एआई की लाइब्रेरीज इन पाइथन जुपिटर नोटबुक। ठीक है। बाय द एनाकोंडा 3। सही है। सब मिल जाएगा आपको उसमें। तो मैंने अपने पास क्योंकि पहले ही पाइथन डायरेक्ट इंस्टॉल कर ली है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ना जुपिटर नोटबुक खोलूंगा मैं अपने पास। मैं अपने पास गया, मैं अपने पास पहले गया जुपिटर नोटबुक पे। मैं गया, मैंने खोला, सर्च किया एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा नेविगेटर जहाँ पे मेरा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हुई हुई है। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। ठीक है। तो हमने जो है एनाकोंडा नेविगेटर खोल लिया। अब इसके अंदर जो है हम खोलते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये रहा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, लॉन्च करो उसको। लॉन्च कर दिया। लॉन्च हो रहा है ये, थोड़ा वेट कर लो यार। ठीक है। लॉन्च हो गया ये। अब वंस आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लॉन्च हो गया, इसके अंदर मतलब अभी जो है बेस इन्वायरमेंट, तो हमने जो है न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट की थी। अगर आपको सीखना है हाउ टू क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट जुपिटर नोटबुक इन एनाकोंडा 3, तो आप जो है मेरी वीडियो चेक कर लो, मैं डाल दूंगा लिंक उसकी। ठीक है। आई बटन पे। तो चेक कर लो लिंक मेरी, हाउ टू क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट इन द जुपिटर नोटबुक बाय द एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इन एनाकोंडा 3। तो हम क्या करेंगे, हम उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। कोंडा एक्टिवेट, नाम था इन्वायरमेंट का इमेज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। ठीक है। तो ये आप चेक कर रहे हो हमने एक्टिवेट कर ली, तो आप चेक कर रहे हो यहाँ से बेस से इन्वायरमेंट शिफ्ट हो गई हमारे इमेज ट्रांसलेटर इन्वायरमेंट पे। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर हमने खोला अपना जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। ठीक है। तो ये जो है आपने एंटर दबाया, तो अब ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, और जो है जुपिटर नोटबुक हमारा ओपन हो जाएगा। जो आईडी है ना जुपिटर नोटबुक, वो हमारा ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लो। तो एज यू कैन सी हमारे पास जुपिटर नोटबुक खुली है। ठीक है। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे। हमारे पास ब्राउजर में जो है एज पे खुला है जुपिटर नोटबुक, ये खुल गया। तो हमने न्यू क्लिक किया और हमने ये वाला अपना जो इन्वायरमेंट वाला जो पाइथन है वो खोल लिया। ठीक है। तो अभी खुलेगा। सही है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है जुपिटर नोटबुक की आईडी खुल गई हमारी इन्वायरमेंट में। सही है। तो वंस ये हो गया, अब जो है आपको चेक करना है कर्नल भी वही है, चेंज कर्नल। तो अपना जो इन्वायरमेंट का कर्नल है वो आपको क्लिक कर लोगे। ठीक है। तो वो आपने चूज कर लिया। ठीक है। तो कर्नल भी वो हो गया। अब देखो, अब जो है
ये कनेक्ट करने के लिए पाई टेजरेक्ट को विद टेजरेक्ट ओसीआर सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, एक सिंपल से कोड हम कुछ रन करते हैं। तो आपको ना उसके लिए दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। एक आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी पाई टेजरेक्ट, जो मेन लाइब्रेरी है टू कनेक्ट विद द टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया। ठीक है, पाई टेजरेक्ट आपने इंपोर्ट कर ली। फिर यार एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पाइथन का मॉड्यूल है शटल के नाम से। ठीक है, ये बिल्ट इन होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आप इंपोर्ट कर दो शटल को। ठीक है, ये हर पाइथन की जो है ना, जब भी पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, आप कोई किसी भी आईडी में पाइथन इंस्टॉल करते हो तो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है ये। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है फॉर फाइल फाइल ऑपरेशंस के लिए, फाइल को रीड करने के लिए, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, और तो फाइल मैनेज करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है शटल मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद एक और लाइब्रेरी है, इसका नाम है पिलो, पिलो के नाम से। ठीक है, तो ये पिलो लाइब्रेरी जो होती है ना, ये भी आपके पास जो है इमेज एडिटिंग में हेल्प करती है। तो ये भी आप जो है पहले से आप इंस्टॉल करोगे, तो मैं क्योंकि कर चुका हूँ इंस्टॉल, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट किया मैंने, PIL। ठीक है, इंपोर्ट इमेज, इस तरह इसको आप इंपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों में दो लाइब्रेरीज हैं और एक मॉड्यूल है शटेल के नाम से। ठीक है, तो आपने ये तीनों इंपोर्ट कर दिए, उसके बाद आप एक स्मॉल कोड टाइप करो। वो कोड क्या है, टेजरेक्ट पाथ, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया टेजरेक्ट पाथ के नाम से, टेजरेक्ट पाथ इज इक्वल टू, और इसको आपने असाइन कर दिया शटिल डॉट विच ब्रैकेट टेजरेक्ट, टेजरेक्ट। ठीक है, और प्रिंट करवा दिया फिर आपने टेजरेक्ट पाथ डिटेक्टेड एज कॉमा टेजरेक्ट, टेजरेक्ट पाथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो है ना, ये जो शटल मॉड्यूल है ना, ये टेजरेक्ट की पाथ को सर्च करेगा और उसको स्टोर कर देगा इस वेरिएबल टेजरेक्ट पाथ में। ठीक है, और फिर अगर ये हमारे पास प्रिंट कर रहा होगा ना टेजरेक्ट पाथ, इसका मतलब क्या है, जुपिटर नोटबुक हमारा जो है ना, पाइथन का जुपिटर नोटबुक, ये प्रॉपरली जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है विद द टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब उसको जो है वो पाथ मिल गई है आराम से। उसके बाद वंस इसने ऐसा कर लिया, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है मतलब इस कोड का मतलब ये है कि जो है ना, ये जो इन्वायरमेंट है ना, जिस इन्वायरमेंट में हम हैं अभी जुपिटर नोटबुक की, वो इन्वायरमेंट को टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर विजिबल है, मतलब उसको रीड कर रहा है टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर को ना, इस पाथ पे जो है वो मिल रहा है उसको। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने जो है एक्सक्लेमेशन मार्क दबा कर टेजरेक्ट लिखा, और हमने डाल दिया डैश डैश वर्जन, ताकि ये वर्जन भी शो कर दे हमें इनसाइड आवर जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं ये भाई प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। रन। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। लेट्स सी क्या मसला है। तो और यहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। ठीक है, अब रन करते हैं, तो देखो आपके पास जो है ना हर चीज शो कर रहा है, टेजरेट पाथ जो हमारे हमने जहाँ इंस्टॉल किया था वो भी शो हो रही है, और आपके पास जो है इसका टेजरेट का वर्जन वगैरह सब शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इन्वायरमेंट है जुपिटर नोटबुक के अंदर, जो आईडी है आपकी जुपिटर नोटबुक, ये प्रॉपरली उसको विजिबल है, ये देख रही है टेजरेट सॉफ्टवेयर को जो आपने इंस्टॉल किया है अपने जो कंप्यूटर पे यहाँ पर, इसका मतलब प्रॉपरली रीड कर रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कनेक्ट करने का टेजरेक्ट लाइब्रेरी को, पाई टेजरेक्ट लाइब्रेरी को विद द टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर, चेक करने का तरीका है बेसिकली कि भाई प्रॉपरली हमारा जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपस में। ये आउटपुट आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रॉपरली जो है वो कनेक्ट हो चुका है द लाइब्रेरी ऑफ पाई टेजरेक्ट विद द टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। अच्छा, बिफोर दैट मैंने जो है ना, बिफोर आपको ये सब करने से पहले, ये कोड टाइप करने से पहले, आपको जो है ना दो काम करने हैं। आपको ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है विद द नेम ऑफ पाई टेजरेक्ट, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
जो मैं कर चुका हूँ पहले ही। और आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, PIL, जिसकी फुल फॉर्म है पिलो। आपको पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो पहले से ही इंस्टॉल हुआ होता है, तो इसकी फिक्र नहीं करो, ठीक है। तो पिलो लाइब्रेरी और पार्ट एथेरेट आपको पहले से इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस एनवायरनमेंट में, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, क्या होता है तरीका, उसके लिए आप जो है मेरी वीडियो चेक कर लो, पाइथन AI सेटअप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, हाउ टू इंस्टॉल टेजरेक्ट सॉफ्टवेयर इन आर सिस्टम, PC मतलब लैपटॉप, ठीक है। और फिर उसको हम किस तरह चेक करेंगे भाई कनेक्ट हो गई नहीं हो गई विद द पार्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। अब जो है मैं कोई भी, आई कैन इजिली यूज द पार्ट लाइब्रेरी टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम एनी इमेज, ठीक है। क्योंकि अब ये मसला नहीं करेगी अब जो है ना, क्योंकि मेरे पास टेजरेक्ट OCR इंजन भी इंस्टॉल हो गया है, लाइब्रेरी भी इंस्टॉल है। तो अब मेरा जो है ना ये फंक्शन जो है ना, टू टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस, ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।